तो दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में काफी ऐसे आर्ट्स है जिसका राज राज ही रहा है। तो आज हम जानेंगे एक ऐसे कैरेक्टर का राज जिससे सुनते ही आप शॉक हो जाओगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। तो वीडियो की शुरुआत होती है गोकुलधाम सोसाइटी में एक नई सुबह का आरंभ होता है। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में होते हैं और पुरुष लोग अपने रोज के काम में व्यस्त होते हैं। ऊपर बालकनी में बबीता जी एक कप चाय हाथ में लेकर खड़ी होती है। फिर तभी उनकी नजर नीचे पड़ती है जहाँ सुंदरलाल अपनी गाड़ी से उतर रहा होता है। फिर दोनों की नजर मिलती है। एक पल के लिए सब कुछ थम जाता है। बबीता जी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। सुंदरलाल भी छोटी सी मुस्कान देता है और आगे बढ़ जाता है। एक शाम बबीता जी सोसाइटी क्लब हाउस के बाहर से गुजर रही होती है। तभी सुंदरलाल सामने से आता है और कहने लगता है, नमस्ते बबीता जी, आप अकेले? आज तो माय डियर जीजा जी दिख नहीं रहे। फिर बबीता जी हल्की सी मुस्कुराते हुए, नमस्ते सुंदरलाल जी, वो किसी काम से बाहर गए हैं, थोड़ा हवा लेने निकली थी। बहुत अच्छा किया, वैसे भी आज की शाम कुछ खास लग रही है। फिर बबीता जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। थोड़ी देर दोनों चुप रह जाते हैं। फिर सुंदरलाल बोलता है, बबीता जी अगर आपको बुरा ना लगे तो हम दोनों थोड़ा सा पार्क में बैठ जाए, आपसे कुछ बातें करनी थी। बबीता जी थोड़ा हिचकिचाने लगती है पर फिर हाँ कर देती है। फिर सुंदरलाल और बबीता जी पार्क के एक बीच पर बैठे होते हैं। मौसम में हल्की ठंडक है और हवा में एक अजीब सी शांति है। फिर तभी सुंदरलाल बोलता है, बबीता जी आपसे मुझे कुछ कहना था। मैं जानता हूँ कि मैं गोकुलधाम का मेहमान हूँ और ये जगह मेरे जीजा जी की है, पर आपको देखकर और मिलकर एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। फिर बबीता जी बोलती है, सुंदरलाल जी आप जानते हैं ये सब समझना कितना कठिन है। मैं अय्यर की पत्नी हूँ, मैं जानता हूँ, पर जज्बात पर किसी का बस नहीं होता। बबीता जी कुछ नहीं कहती, सिर्फ सामने देखती रहती है। दिल में एक तूफान उठता है। अगली सुबह रोशन भाभी बबीता जी से मिलती है। फिर रोशन भाभी बोलती है, बबीता कल शाम आप पार्क में सुंदरलाल के साथ थी ना? हाँ कुछ बातें हो गई थी, बस वैसे ही। फिर रोशन भाभी थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलती है, बस ध्यान रखना सुंदर थोड़ा तेज है और आप बहुत मासूम। हाँ मैं समझती हूँ रोशन भाभी। अय्यर का मन बेचैन हो जाता है, उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। उसने बबीता जी को मोबाइल पर सुंदर से बात करते हुए देखा था और उसने कुछ नहीं बताया। फिर अय्यर अपने मन में सोचता है, ये सुंदर जेठालाल का साला है, पर कभी कभी उसके इरादों पर भरोसा नहीं होता। बबीता को लेकर उसका व्यवहार कुछ अलग लग रहा है। एक दिन सुंदरलाल बबीता जी से मिलता है। बबीता जी आपको देखकर लगता है कि मैं जीवन में कुछ बन गया हूँ। आपकी एक मुस्कान मेरे दिन को रोशन कर देती है। फिर बबीता जी आंसू भरी आंखों से, सुंदर जी आप जानते हैं ना हम दोनों के बीच कुछ भी संभव नहीं है। मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं जानता हूँ, पर दिल को कैसे समझाऊँ। टप्पू सेना, सोरी बाई, मेहता साहब और पोपटलाल ये सब छुपकर देख रहे होते हैं कि बबीता जी और सुंदरलाल बार बार मिल रहे हैं। फिर मेहता साहब बोलते हैं, ये सब ठीक नहीं लग रहा, मुझे लगता है कुछ तो राज छुपा हुआ है। बबीता जी अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। उनका चेहरा उदास होता है। वो डायरी निकालती है और लिखना शुरू करती है, क्या मैं गलत हूँ? सुंदरलाल की बातें मुझे अच्छी लगती है, पर मैं किसी की पत्नी हूँ। मेरा सम्मान, मेरा मर्यादा, क्या मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ? ये सब वो एक डायरी में लिख रही होती है। रात के समय अय्यर अपने कमरे में इधर उधर टहल रहा होता है। बबीता जी अपने मोबाइल पर किसी से बात कर रही होती है, लेकिन धीमी आवाज में। फिर तभी अय्यर मन में सोचता है, बबीता इतने स्लो क्यों बात कर रही है? क्या वो सुंदर से बात कर रही है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? पर ये दिल बिना शक से भरा पड़ा है। तभी बबीता जी आती है और कहने लगती है, अय्यर आप अभी तक सोए नहीं? फिर अय्यर बोलता है, नींद नहीं आ रही, थोड़ा सिर में दर्द हो रहा है। फिर बबीता जी बोलती है, मैं अदरक वाली चाय बना के लाती हूँ। फिर तभी अय्यर मन में सोचता है, चाय से ज्यादा मुझे जवाब चाहिए बबीता तुमसे। फिर टप्पू सेना के मेंबर टप्पू, गोली, गोगी और सोनू एक रात सोसाइटी कंपाउंड में छुप छुप के सुंदरलाल और बबीता जी के बीच हो रही गुफ्तगू सुनते हैं। उसमें सुंदरलाल बोलता है, मुझे लगता है मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ बबीता जी, और मैं इस बात से घबराता नहीं हूँ। फिर बबीता जी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है, सुंदर जी आपको जो कहना था आपने कह दिया, अब मैं कुछ कहूँ? फिर तभी सुंदरलाल बोलता है, हाँ कह दो। मैं भी आपके साथ वक्त बिताकर खुश होती हूँ, पर ये रिश्ते का समय मैं नहीं तोड़ सकती। मैं किसी की पत्नी हूँ। टप्पू छुप छुप के ये सब देख रहा होता है। ये तो बड़ी खबर है, बबीता आंटी और सुंदर अंकल एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर गोगी बोलता है, पर ये सब अय्यर अंकल को पता चला तो? ये बात किसी को नहीं बताएंगे जब तक पूरा सच समझ ना ले। बबीता जी अपने दिल की बात एक चिट्ठी में लिखती है, पर किसी को भेजने के बजाय अलमारी के एक कोने में छुपा देती है। मैं अपने जज्बातों से लड़ रही हूँ। मैं जानती हूँ कि सुंदरलाल का प्यार झूठा नहीं है, लेकिन मैं अपने फर्ज से भाग भी नहीं सकती। मैं इस मोड़ पर हूँ जहाँ हर कदम एक भूल बन सकता है। मेहता साहब और जेठालाल आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। मेहता साहब बोलते हैं, जेठालाल मुझे लगता है अय्यर कुछ समझ नहीं पा रहा, उसके घर में कुछ तो ऐसा हो रहा है जो सब कुछ बदल देगा। फिर तभी जेठालाल बोलता है, हाँ मेहता साहब हम सब छुप छुप के देख रहे हैं, लेकिन अय्यर से बात करनी चाहिए। फिर मेहता साहब बोलते हैं, नहीं नहीं अभी नहीं, जब तक पक्का सबूत ना मिल जाए। सुंदरलाल एक दिन बबीता
जी को कहता है, बबीता जी मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन के लिए आप मेरे साथ रायपुर चले, सिर्फ हम दोनों, कुछ दूरी कुछ शांति। बबीता जी ये सुनकर शॉक हो जाती है, ये सब कैसे हो सकता है, अय्यर को क्या कहूंगी। फिर तभी सुंदरलाल बोलता है, कुछ भी कह दो, अपनी माँ से मिलने जा रही हो। लेकिन तभी बबीता जी आँख बंद कर लेती है, उनका चेहरा लाल हो जाता है, आंखों में परेशानी होती है, लेकिन दिल में एक अनजानी का शक भी। मुझे सोचने दो। सोसाइटी में छोटी छोटी बातें होने लगती है। फिर तभी माधुरी कहती है, क्या तुमने सुना, बबीता जी और सुंदरलाल के बीच कुछ तो हो रहा है। हाँ, एक बार तो मैंने भी देखा उन्हें क्लब हाउस के पास छुपके मिलते हुए। फिर इतने में ही दया भाभी कहती है, अरे अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें अय्यर भाई को बताना चाहिए। अब अफवाहें हवा की तरह फैल रही होती है। रात के समय बबीता जी अकेली बैठी होती है, उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। तभी सुंदरलाल का मैसेज आता है, कल सुबह 7 बजे मैं सोसाइटी के बाहर इंतजार करूंगा, अगर आप आए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका जवाब हाँ है। बबीता जी पूरी रात नहीं सो पाती, आंखों के सामने अय्यर का चेहरा, सुंदर की बातें और समाज की सोच घूमती रहती है। सुबह के 7 बजे बबीता जी घर से निकलती है या नहीं, आखिर सुंदरलाल बबीता जी को कहाँ ले जाना चाहता था, तो ये हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं आपको पार्ट 2 में, जिसमें आपको सारा सच दिखाया जाएगा। तब तक के लिए बाय। और हाँ, कमेंट में जरूर बताकर जाना आपको पार्ट 2 चाहिए या नहीं।